प्राचीन काल की बात है जब इस क्षेत्र में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या कर रहे थे। वे अत्यंत पुण्यवान और धर्मपरायण थे। उनकी भक्ति और यज्ञों की शक्ति से इस क्षेत्र में वर्षा होती थी और भूमि उपजाऊ बनी रहती थी। उनकी तपस्या और पुण्य के कारण देवता भी प्रसन्न रहते थे और क्षेत्र में समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन अन्य ऋषियों को इस बात से ईर्ष्या हो गई। वे सोचने लगे कि यदि महर्षि गौतम इसी प्रकार पूजनीय बने रहे तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इस ईर्ष्या के कारण उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक गाय को महर्षि गौतम के आश्रम में भेजा। जैसे ही महर्षि गौतम आश्रम में आए, उन्होंने देखा कि गौ उनके खेत में खड़ी है और उनकी फसल खा रही है। उन्होंने हल्की सी कुशा, एक प्रकार की पवित्र घास को गौ को हटाने के लिए फेंका। लेकिन जैसे ही वह घास गौ के शरीर से स्पर्श हुई, वह तुरंत मृत हो गई। ऋषियों ने इसी क्षण शोर मचाना शुरू कर दिया कि महर्षि गौतम ने गौहत्या कर दी है, जो एक महापाप है। महर्षि गौतम इस घटना से अत्यंत दुखी हुए। वे जानते थे कि उन्होंने किसी बुरी भावना से ऐसा नहीं किया था। फिर भी उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। महर्षि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि गौतम से वरदान मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने प्रार्थना की कि उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्त किया जाए और इस क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए गंगा नदी को यहां अवतरित किया जाए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया। गंगा जी ने पहले तो मना किया, लेकिन भगवान शिव के आग्रह पर वे धरती पर अवतरित हुईं और इस स्थान पर बहने लगीं। इस गंगा को गौतमी गंगा या गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महर्षि गौतम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे स्वयं इस स्थान पर निवास करें ताकि यह स्थान सदा के लिए पवित्र बना रहे। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां स्थित हो गए। इस प्रकार यह स्थान एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन